नमस्कार। जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को जागो पंच से बड़ी ही बेहतरीन और पौराणिक कथाओं का पोल खोल की पूरी कहानी मिलती है। साथियों, इसी संदर्भ में आज की भी ये कहानी होने वाली है। आप सभी को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि जो संस्कारों के एक लंबी सीरीज हमारे हिंदू समाज में है, वही संस्कार हमारे गृह प्रवेश से जन्म से लेकर, यानी जन्म से शुरू होती है, गृह प्रवेश, घर बनना, घर से कहीं जाने तक की चीज़ों को निर्धारित करता है। वही संस्कार हमें ये भी बताता है कि आपने गर्भाधान संस्कार करवाया कि नहीं। तो साथियों, ये आप सभी के लिए बड़ा ही नया विषय होगा, क्योंकि गर्भाधान संस्कार मेरे ख्याल से बहुत समय पहले से बंद हो चुका है, लेकिन अब ये हमारे समाज का अंग था, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि इस गर्भाधान संस्कार की आपको जानकारी दूं कि ये गर्भाधान संस्कार होता कैसे था। जैसे आप कथा करवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि यहाँ पर आपको स्वाहा करना है, अमुक अमुक वस्तु इस्तेमाल करनी है उस हवन, उस यज्ञ के लिए। उसी तरह गृह प्रवेश के लिए भी जैसे बताते हैं कि फूल पान ये सारी पूजा कथा करवाते हैं, इसी तरह गर्भाधान संस्कार यानी जो आप गर्भ अपने बच्चे के लिए स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए भी पंडित जी की जरूरत है। यानी पंडित जी बेडरूम में भी आएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आप करोगे तभी गर्भ ठहरेगा, और किस प्रकार करोगे तो एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, और अगर किस तरह नहीं करोगे तो बच्चा विकलांग हो सकता है, किस तरह करोगे तो बच्चा स्वस्थ हो सकता है। ये सारी बातें पंडित जी के अथर्ववेद में लिखी हैं। इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो ये पुस्तक है वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन शर्मा साहित्य भूषण। ये परिशोधक व संपादक परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती इस बुक के हैं, और ये प्रकाशन है आध्यात्मिक शोध संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है। तो साथियों, आपको आज ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि जिस तरह आप गृह प्रवेश करते हैं इसी तरह आप गर्भाधान प्रवेश भी करते हैं। तो आइए देखिए पंडित जी कितने मजेदार थे, इन्होंने क्या क्या लिख डाला है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। विवाह सदैव योग्य स्त्री पुरुष का ही होना चाहिए, जो अयोग्य हो उनको विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे समाज के संस्कार कहते हैं। तो वही गर्भाधान आदि संस्कारों को अच्छी प्रकार कर सकते हैं, यानी जो योग्य रहते हैं, सक्षम रहते हैं, वही गर्भाधान संस्कार को अच्छी प्रकार कर सकते हैं, वरना वो कर नहीं पाएंगे। फिर उन्हीं की संतान सदाचारी होकर समाज की योग्य हो सकती है और आरंभ में बतलाई हुई 7 इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। उपर्युक्त वेद मंत्रों ने आदर्श विवाह का चित्र खींचकर बतलाया है। इस प्रकार के आदर्श विवाह के बाद ही गर्भाधान होना चाहिए। यानी जो विवाह की प्रक्रिया है, कैसे एक अच्छा विवाह होता है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज आप जानिए कि किस प्रकार से गर्भाधान होता है, किस प्रकार से आदर्श गर्भाधान होना चाहिए। वेद का गर्भाधान प्रकरण प्रजनन शास्त्र के बहुत ही सूक्ष्म नियमों का उपदेश करता है। वह इस रहस्य को एक उच्च श्रेणी के वैद्य की भांति बतलाता है। ये समझिए कि ये जो गर्भाधान संस्कार बता रहे हैं, ये उच्च श्रेणी का वैद्य बता रहा है, जिससे उत्तम संतान पैदा हो और दंपत्ति उन व्याधियों और हानियों से बच जाए। यानी आप कैसे गर्भाधान करेंगे, अगर बढ़िया उपयुक्त तरीके से गर्भाधान करेंगे कि थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होंगे गर्भाधान करते समय, तो बहुत सारी हानियों से बच जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। जो प्रायः अनजान युवकों और साधु विवाहितों को भोगनी पड़ती है। यानी कि जो नई उम्र के लड़के होते हैं उनको पता नहीं होता है कि गर्भाधान संस्कार कैसे किया जाएगा, तो पंडित जी वहां जाएंगे और बताएंगे कि गर्भाधान
इस तरीके से करोगे तभी सारी हानियों से बचोगे। पंडित जी यानी कि आपके बिस्तर तक, बेडरूम तक भी हैं। बस ये है कि आपने उनका उपयोग किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो जरूर पंडित जी को बुला के इस टेढ़े मेढ़े वाली चीजों को पूछ लीजिए कि मामला टेढ़ा चल रहा है कि सीधा चल रहा है। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो धर्म की हानि होगी और आप एक संस्कार, जो हमारे जो हिंदू धर्म के संस्कार हैं, उस संस्कार को आप छोड़ देंगे तो आप अधर्म का भी काम करेंगे। इन उपदेशों को आप अश्लील न समझें। आगे इसी विवाह प्रकरण में गर्भाधान संस्कार के लिए वेद आज्ञा देता है। कौन सा वेद आज्ञा देता है गर्भाधान संस्कार के लिए? साथियों, ये अथर्व पर्व है। अथर्व पर्व में 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 2 और श्लोक अध्याय 2 और श्लोक नंबर 31, 32 से 38, 58 और 39 और 66 में ये लिखा गया है। वो आप सभी को यहां दिखाई भी दे रहा होगा। तो मैं चलता हूं इसके हिंदी रूपांतर पर, क्योंकि जब लेखक ने हिंदी रूपांतर दे दिया है तो वो संस्कृत पढ़ के क्यों माथापच्ची की जाए। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कि कैसे गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, कैसे टेढ़ा मेढ़ा इधर ना हो उधर ना हो जाए, ये आप जान लीजिए, जिससे आप हिंदू धर्म के रक्षक बने रहें। आइए देखते हैं। अर्थात यानी जो संस्कृत था उसका हिंदी, अर्थात हे वधू, तू प्रसन्न चित्त होकर इस पर्यंक पर चढ़ और अपने पति के लिए संतान उत्पन्न कर। इंद्राणी की भांति हे सौभाग्यवती, बुद्धिमानी से सूर्य निकलने के पहले उषा काल ही में ही जागना, यानी पूरी रात अपना काम करना, उषा काल में ही जागना। विद्वान लोग पहले भी अपनी पत्नियों को प्राप्त हुए हैं और अपने शरीरों को उनके शरीरों से अच्छी तरह मिलाया है। इससे हे बड़े ऐश्वर्य वाली और प्रजा को प्राप्त होने वाली स्त्री, तू भी इसी प्रकार से अपनी पति से मिल। हे पालनकर्ता परमेश्वर, जिस स्त्री में आज बीज बोना है, यानी कल्टीवेशन करना है, जो खेती करनी है, बच्चा पैदा करना है, वह बीज जो बोना है उसको प्रेरित कीजिए। यानी ईश्वर से कहिए कि ईश्वर मेरे अंग प्रत्यंगों में ऐसी शक्ति लाओ, उत्तेजना आ जाए, क्योंकि मुझे अब खेत जोतना है, यानी बुआई करनी है, यानी बीज बोना है, उसको प्रेरित कीजिए, जिससे वह हमारी कामना करती हुई। अब सोचिए, गौर करिएगा, ये कितने अथर्ववेद की बात है, कोई कोक शास्त्र नहीं बता रहा हूं मैं, ये है अथर्ववेद। ये कह रहा है कि जिससे वह हमारी कामना करती हुई अपनी जांघों को फैलावे और हम कामना करते हुए अपनी गुप्तेंद्रिय का प्रहार करें। यानी प्रहार करें मानो युद्ध लड़ रहे हैं, वो सामने वाले चाहे चोट खाए, चाहे उसको कितनी तकलीफ हो, उससे नहीं मतलब है, प्रहार कर दो, आगे देखा जाएगा। फिर हे वधू, मैं तेरे पति के द्वारा तेरे जंघा प्रदेश के गुप्त मार्ग को सुगम करता हूं, तुझे उस वरुण के उत्कृष्ट बंधन से छुड़ाता हूं जिसको सविता ने बांधा है। हे पुरुष, तू जांघों के ऊपर आजा, हाथ का सहारा दे, प्रसन्न चित्त होकर पत्नी को चिपका ले और हर्ष मनाते हुए तुम दोनों संतान को उत्पन्न करो, जिससे सविता देव दोनों की आयु को बढ़ावें। इस वैवाहिक कार्य से जो मलिनता हम दोनों के में हुई है, उस कंबल के दाग को हम धो डालें। तो आप सभी ये चीज़ बड़े गौर से सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारा ये जिसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार है, कैसे संपन्न होता है। तो आप सभी साथियों को पता लग गया होगा कि हमारे पंडित जी यानी अथर्ववेद कैसे हमें यह भी ज्ञान देता है कि कैसे अपने घर में बीज बोना चाहिए। अब इन मंत्रों में गर्भाधान क्रिया का उपदेश आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार किया गया है। सबसे पहले मंत्र में गर्भाधान के लिए रात्रि का समय बताया गया है, यानी गलती ना करें, दिन में आप नहीं बो सकते हैं, दिन का समय नहीं, क्योंकि कहा गया है उषा काल पहले से ही जागना। इसका तात्पर्य यह है कि दिन के समय में लज्जा और संकोच होता है, अपने से कौन संकोच करता है, लेकिन यहां पर लेखक को संकोच हो रहा होगा, इसलिए उसने लिख दिया है।
इसका यही तात्पर्य है कि दिन के समय में लज्जा और संकोच होता है। दूसरे मंत्र में आलिंगन का उपदेश है। आलिंगन से विद्युत परिवर्तन होता है, भय दूर होकर आनंद का उद्रेक होता है और लज्जा का निवारण होता है, जो प्रायः प्रथम समागम के समय स्त्रियों में होती है। इसलिए तीसरे मंत्र में कहा गया है कि स्त्री प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य में सम्मिलित हो। चौथे मंत्र में बताया गया है समागम के पूर्व प्रत्येक स्त्री का गर्भा मार्ग एक बारीक झिल्ली से ढका रहता है, इसलिए पुरुष को उससे सावधान रहना चाहिए और ऐसा अवसर न आने देना चाहिए जिससे स्त्री को कष्ट हो। तो साथियों, ये बहुत सारी बातें हमारे इस गर्भाधान संस्कार में हैं। और पांचवा मंत्र कहता है कि स्वाभाविक आसन का वर्णन किया गया है, जिसमें उल्टे टेढ़े आसनों का प्रयोग ना हो, क्योंकि अस्वाभाविक आसनों से संतान विकलांग उत्पन्न हो सकती है। पांचवें मंत्र में कार्य निवृत्ति के बाद सचैल स्नान करने का उपदेश है, यानी आप ये कार्य करने के बाद नहा ले। और इस तरह पूरी तरह से इन्होंने गर्भाधान के संस्कार को बढ़िया सा सुसज्जित करके आपके सामने परोसा है। तो ज़्यादा ना बताते हुए केवल मतलब की बात कि गर्भाधान संस्कार में कैसे क्या करना चाहिए, कौन से आसन का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा हमारे वेदों में लिखा गया है। हमारे वेद जो लिखने वाले थे वो बड़े चिंतित थे कि आप घर में जो प्रवेश कर रहे हैं वो भगवान का आवाहन तो करके प्रवेश कर ले रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को जब गर्भाधान में प्रवेश करेंगे उस समय आप अगर सही से नहीं प्रवेश कर पाएंगे, उस समय भी परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, तब निश्चित तौर पर गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य करने से पहले पंडित जी से अच्छा टाइम मुहूर्त जरूर निकलवा ले, तभी गर्भाधान करें, वरना आप अधर्म का काम कर रहे हैं। ये हमारे वेद ग्रंथ कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसा आप सभी को पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ विदा एक नई जानकारी के साथ कि आपको ये नई जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जरूर शेयर करें जो संस्कारों के बड़े भक्त हैं, जो घर का प्रवेश उन्हीं से करा रहे हैं, जो अपने बच्चों का नामकरण उन्हीं से करा रहे हैं, यानी कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो उनके बिना नहीं कर सकते। तो उन्हें ये भी वीडियो भेजकर ये बताइए कि भाई साहब, बंधुवर, गर्भाधान संस्कार आपने किया कि नहीं, और नहीं किया है तो किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर, जो इसका अच्छा ज्ञाता हो, जानकार हो। बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा, लेकिन जिसे ना पता हो वो कमेंट जरूर करिएगा। मैं सारा का सारा ये श्लोक सहित वहां पर भी आपको भेज दूंगा और आप सभी भी इसे करवा सकेंगे। तो इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।